वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में आई कैप की आटम 2017 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है गोल्डन फूड्स। तो पार्ट ए पर पहले फोकस करते हैं। गोल्डन फूड्स एग्री टू सप्लाई 2500 कैंस टू रियाज ग्रोसरी स्टोर्स आरजीएस। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट द डेट ऑफ डिलीवरी वाज 31 अगस्त 2017, यानी जो डेट ऑफ डिलीवरी है वो उन्होंने फिक्स की हुई है। However, on the due date, GF Golden Foods refused to supply the cans, तो उन्होंने सप्लाई करने से इनकार कर दिया। Under the provision of Contract Act 1872 discuss the rights of RGS in the above situation, assuming the time was essence of the contract. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो राइट्स हैं वो हमने इस सिचुएशन में बताने हैं कि टाइम कॉन्ट्रैक्ट में एसेंस है, क्योंकि एसेंस हो तो राइट्स ज़्यादा हैं और एसेंस नहीं होता तो फिर आपको परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया कि टाइम एसेंस है। वैसे डेट फिक्स भी की हुई थी और उससे भी लग रहा है कि टाइम वाज एसेंस। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि राइट्स क्या होंगे एक पार्टी के जब कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी दूसरी पार्टी परफॉर्म करने से इनकार कर देती है, और टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो तीन राइट्स बेसिकली होंगे आरजीएस के। पहला राइट तो ये होगा कि कॉन्ट्रैक्ट उनके ऑप्शन पे वॉइडेबल हो जाएगा, ये लॉ उन्हें राइट देता है। अब वो चाहें तो गोल्डन फूड्स को कह सकते इंसिस्ट कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट डिलीवर करें, और साथ ही वो फिर कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं ऑन अकाउंट ऑफ डिलेड सप्लाई, लेकिन इस सिलसिले में उन्हें फिर नोटिस देना पड़ेगा कि वो उसको ये भी कहें, यानी जब डिलीवरी एक्सेप्ट कर रहे हो तो तब ये बात करें कि जी वो डिले की वजह से जो लॉस हुआ है वो क्लेम करेंगे। तो एक तो ये सिचुएशन है कि वो अवॉइडेबल में से कहते हैं कि नहीं जी हमने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करना, हमने बल्कि परफॉर्म करवाना है, लेकिन जो डिले की वजह से नुकसान हुआ है वो हम क्लेम करेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो ये फैसला कर लें कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे डिलीवरी को, और जब वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर वो डिलीवरी जो नॉन परफॉर्मेंस की वजह से जो डैमेजेस होंगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म नहीं हुआ, नॉन फुलफिलमेंट है, उसकी कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। तो ये उनके राइट्स हैं। 3 मार्क्स के लिए ये 3 पॉइंट्स हैं जो हम इसके अंदर मेंशन करेंगे। अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। What would be your answer to A above? अब क्या हमारा आंसर चेंज हो जाएगा? If GF supplied the cans on 12 September 2017 and RGS accepted the performance, यानी delayed performance है और वो एक्सेप्ट भी कर ली, बट सफर्ड अ लॉस ऑन अकाउंट ऑफ डिलेड सप्लाई, लेकिन उन्हें जाहिर बात है कि 31 के बजाय 12 सितंबर को कैंस सप्लाई हुए, 12 दिन का गैप था, उसकी वजह से उन्हें नुकसान हुआ आगे किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने में या जनरली बिजनेस के अंदर। तो उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि क्या वो कंपनसेशन क्लेम कर सकेंगे। ऑब्वियसली वो कंपनसेशन क्लेम कर सकेंगे, लेकिन उसकी शर्त है, और वो जिस तरह हम पार्ट ए में डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप डिलेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करते हैं तो आपको एक्सेप्टेंस के टाइम पर ये बताना होता है कि आप जो डिले की वजह से डैमेजेस हुए हैं उनको क्लेम करेंगे। अगर वो एक्सेप्टेंस के टाइम पर आप बता देते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं, नोटिस उसका दे देते हैं, तो फिर आप क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज क्लेम नहीं कर सकते। देयरफॉर आरजीएस इज नॉट इंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन फॉर एनी डैमेजेस which it may have sustained through the non-fulfillment unless at the time of acceptance RGS gives notice to Golden Foods of its intention to claim damages। तो damages क्लेम करने का नोटिस दिया हुआ होगा तो क्लेम कर सकेंगे, अदरवाइज क्लेम नहीं कर सकेंगे। तो ये सिचुएशन होगी उसमें। अब जाहिर बात है इसके अंदर आप परफॉर्मेंस तो हो रही है, तो आंसर टू ए जो है वो यानी कि राइट्स ऑफ आरजीएस क्या होंगे वो चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, और कंडीशनल हो जाएंगे कि नोटिस दिया है या नहीं दिया। सो ये 2 मार्क्स के लिए, और ये आटम 2017 के अटेम्प्ट में 5 मार्क्स का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक जनरल सिनेरियो है, इस तरह का सिनेरियो काफ़ी बार एग्जाम में टेस्ट हो चुका है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।